अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बता दें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कितने स्केजुअल्स हैं, ठीक है, और कितने सेक्शंस हैं। ये तमाम चीज़ें जो अपडेटेड हैं 2021 के जो फाइनेंस एक्ट है उसके मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा है कि आज की इस क्लास के अंदर आपको इन डिटेल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैं बताऊंगा कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर कौन से सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस हैं उनके अंदर क्या क्या डिटेल है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स तैयार हैं आप क्लास के लिए? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट जो हमारा फाइनेंस एक्ट है 2021 का, उसके मुताबिक हमारे कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केजुअल्स हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आपको हेल्प आउट करेंगे। और आप ये भी देखेंगे इस क्लास के अंदर कि इस जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं और जो हमारे पास स्केजुअल्स हैं उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं जो कि स्केजुअल्स के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं। और ये आपको ये बताया कि ये इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको हेल्प करेगी, जो आपके एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको हेल्प करेगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं आपको पता हो कि फ़लाँ सेक्शन किसके अंदर है, किस चैप्टर के अंदर है, किस स्केजुअल के अंदर है, तो आपको ज़रा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केजुअल्स हैं। अगर बात की जाए 2020 की, हम अच्छा पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है हमारे पास जो FBR की वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैंने दी हुई है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट से आपको आसानी से ये सारा कुछ मिल जाएगा, जो fbr.gov.pk है। इससे आप जाएं, वहाँ पे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड जो है जून 2021 का वो मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ें भी वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से आप ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी हमारे इसी तरह सेल्स टैक्स एक्ट 19 जो 90 है, इसी तरह एक्साइज ड्यूटी का जो एक्ट है, ठीक है, 2005 का, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें वहाँ से मैंने देखी हैं, तो लिहाजा ये लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2020 में और 2021 में क्या सिचुएशन डिफरेंस हुई है। जो हमारे पास 2020 था उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स थे वो थे 13। अभी भी नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 13 ही हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। जो चेंजेस आई हैं वो सेक्शन में चेंज है। ये सेक्शन एक इंक्रीज हुआ है। पहले सेक्शन थे 241, अब जो सेक्शन हो गए हैं वो हो गए हैं 242 हो गए हैं, ठीक है जी। जो स्केजुअल्स थे पहले थे 12 नंबर ऑफ स्केजुअल्स, अब जो स्केजुअल्स हो गए हैं वो हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ 14। तो जो डिफरेंस आया है, पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक 2020 के अंदर जो हमारे स्केजुअल्स थे वो 12 थे, लेकिन अभी 14 हो गए हैं। सेक्शन 241 थे, अभी सेक्शन हो गए हैं 242। चैप्टर्स उतने ही हैं। ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें हेल्प हो सकती है। अब आगे ये देखते हैं हम कि हमारे पास ये जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स 13 चैप्टर्स हैं, इन 13 चैप्टर्स के अंदर, अच्छा, जो चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं, और जो हमारे पास स्केजुअल्स होते हैं उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है, या कुछ भी रेट्स वगैरह दिए होते हैं, वो आगे मैं जाके आपको बताता हूँ। तो आज तफसील से इसको देखते हैं। जो चैप्टर्स हैं और उसके अंदर सेक्शंस देखें, मैंने लिखा है कि चैप्टर्स जो हैं हमारे पास आपको पता है 13 है और टोटल सेक्शंस कितने हैं 242। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है, जो कि है प्रीलिमिनरी चैप्टर, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर है ये कितना लेंथी है, किसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कवर किए गए हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो चैप्टर 1 है
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जिसको प्रीलिमिनरी चैप्टर कहते हैं, उसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक की बात की गई है। और इसके अंदर क्या चीजें हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का शॉर्ट टाइटल क्या है, ठीक है, ITO, जिसको आप कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ITO 2001, ये शॉर्ट टाइटल हो गया। स्कोप, ये इसकी ये कितना फैला हुआ है, इसके जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ये लागू कहाँ होता है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो टर्म्स यूज की गई हैं उनकी डेफिनेशन, जैसे कंपनी की डेफिनेशन क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या हैं, सुपर एनुवेशन फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, लॉर्ड पर्सनस क्या होते हैं, रेजिडेंट पर्सन कौन होता है, ये सारी डेफिनेशंस इसके अंदर मौजूद हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और इसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक जो है उसकी बात की गई है, जो चैप्टर नंबर 1 है। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 है चार्ज ऑफ टैक्स का। अब चार्ज ऑफ टैक्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं कि आपने टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। अगर डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड पे जो टैक्स है वो कितना होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रिजर्व्स में हमारे पास पैसा पड़ा होता है, उनका टैक्स। जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है हमारा, ठीक है, उस पे क्या है। और इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक जो है ना वो कवर किया गया है। मींस ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, टैक्सेबल इनकम, डिविडेंड्स, ये सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक इनमें बात की गई है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 लेंथी चैप्टर है, सबसे ज्यादा और मैक्सिमम इसी के अंदर चीजें होती हैं। और टैक्सेबल क्या है, चैप्टर में टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये चैप्टर नंबर 3 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G जो है इधर तक इसको कवर किया गया है। और इसके अंदर क्या है, जितनी भी हमारे हेड्स ऑफ इनकम है, जिस तरह हमें पता है सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स हैं, जितने भी हमारे एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स पे कंसेशंस होती हैं, मींस जो आपको टैक्स में से छूट मिल जाती है, कोई भी डिडक्शन वगैरह आ गई, वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। टोटल इनकम किसके बराबर होती है, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारी ऐड करें टोटल इनकम आती है। उसमें टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो चैप्टर है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी है कि आपने लॉसेस को कैसे सेट ऑफ करना है, कैसे आपने उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। इसी तरह टैक्स पे क्रेडिट्स जो आप ले रहे होते हैं वो भी आपको इसी चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। और ये सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक इसके अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर जो 4 है वो है कॉमन रूल्स का। कॉमन रूल्स का चैप्टर नंबर 4 है। अब इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, 65, 66 से लेकर 79 तक जो सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वो इसके अंदर मौजूद हैं। आपको मैं दोबारा बता दूं, टोटल सेक्शन है 242। तो 242 को मैंने डिवाइड किया हुआ है 13 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, हमारे जितने भी जॉइंट ऑनर्स होते हैं, जॉइंट ऑनर्स मींस दो बंदे हैं मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट ऑनर्स हैं, उनकी इनकम को कैसे आपने कैलकुलेट करना होता है, उसके बारे में क्या है। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर फेयर मार्केट रेंट जो होता है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। टैक्स ईयर क्या होता है, आपको पता है टैक्स ईयर हर एंड होता है 30 जून, एवरी ईयर 30 जून को एंड हो रहा होता है, नॉर्मल जो टैक्स ईयर होता है। तो वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। और ये सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन 79 तक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 है प्रोविजंस गवर्निंग पर्सन्स। अब आपको पता होना चाहिए पर्सन्स के बारे में। पर्सन्स आपको वैसे पता भी है, पर्सन्स क्या, पर्सन्स में कौन कौन है, इंडिविजुअल होता है, और इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनी, और आपको पता है ना गवर्नमेंट, कौन सी वाली, प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये भी किसके अंदर आती है, पर्सन्स के अंदर आती है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आती है। और ये सेक्शन 80 से लेकर सेक्शन 98C तक
इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में इसकी तफसील है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको टॉपिक्स मिलते हैं, पर्सन्स मिल जाता है। पर्सन्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल पे जो टैक्सेशंस होती हैं, जैसे हम लोग इंडिविजुअल हैं उस पे जो टैक्सेशन के रूल्स हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएशन पर क्या है, कंपनी पर क्या है, और कुछ सर्टन पर्सन्स होते हैं उन पे टैक्स लगाने का या टैक्स की लाइबिलिटी उन पे क्या होती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 है स्पेशल इंडस्ट्रीज के मुतालिक। ठीक है जी। अब स्पेशल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे कि इंश्योरेंस बिजनेस कोई कर रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, या अदर मिनरल डिपॉजिट्स मीन ज़ेर ज़मीन जो भी मादनियात होती हैं उनको आप जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके बारे में जो भी हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है वो किस सेक्शन के अंदर कहता है जी, सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 100 एंड ई। ये छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है इंटरनेशनल्स। इंटरनेशनल्स में क्या है, हमारे पास सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 107 इसके अंदर कवर किया गया है। मींस सेक्शन 1 से सेक्शन 107 तक इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, या वो लोग जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, जो बंदे बाहर रहते हैं, ठीक है, फॉरेन इनकम कमा रहे होते हैं, ठीक है, वो पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो भी टैक्सेशन है वो सारी की सारी, या कोई बंदे इंटरनेशनल ट्रीटी है, दो मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, उनके दरमियान जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या वो सारी उनकी टैक्सेशन कैसे होती है, या वो लोग जो फॉरेन सोर्स इनकम है जिनकी, ठीक है, उन पे टैक्सेशन के क्या जो है ना वो रूल्स हैं, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इंटरनेशनल के अंदर। टैक्सेशन, इसके अंदर क्या टॉपिक्स हैं, टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट। अच्छा, नॉन रेजिडेंट के बारे में भी इसी के अंदर बताया गया है, टैक्स जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसके अंदर इसी तरह कोई फिस्कल एविजन हो रही है, टैक्स में डबल टैक्सेशन लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा है एंटी अवॉइडेंस का। एंटी अवॉइडेंस के अंदर हमारे पास कितने सेक्शन कवर किए गए हैं, सेक्शन ए 108 से लेकर सेक्शन 112 जो है वो इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अनअवॉइडेंस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वो इनकम्स जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए होते, आपने हाइड किए होते हैं। फिर इसी तरह इस जो चैप्टर नंबर 8 है इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो एसोसिएट्स होते हैं उनके दरमियान जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं वो कैसे होती हैं, उनके क्या है, प्राइवेट कंपनीज जो सैलरीज पे कर रही होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी हैं हमारे पास लॉ है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर लायबिलिटी इन सर्टन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके बारे में क्या है हमारे पास मौजूद है। फिर अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट, जो भी इनकम अनएक्सप्लेन्ड है या अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं वो भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है वो है मिनिमम टैक्स का। अब मिनिमम टैक्स जो है हमारे पास इसके अंदर सेक्शन 113 से लेकर 113C तक कवर किया गया है। छोटा सा ये चैप्टर है, चैप्टर नाम नंबर 9। इसके अंदर ये बताया गया है कि मिनिमम टैक्स आपको एक देना पड़ता है, वो उसके बारे में बताया गया कि सर्टन पर्सन्स जो होते हैं वो मिनिमम टैक्स कितना पे करेंगे। बिल्डर्स पे है, बिल्डर्स जो होते हैं उन पे मिनिमम टैक्स कितना होता है सर्टन, ठीक है, और रिटेलर्स जो होती हैं उनकी जो सर्टन रिटेलर्स हैं उनकी इनकम पे जो टैक्सेशन के जो भी रूल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 9 है जिसके अंदर ये बात की गई है। सेक्शन जो चैप्टर नंबर 10 है वो है प्रोसीजर्स का। प्रोसीजर्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 10 है। प्रोसीजर के अंदर क्या है जी, जितने भी जैसे रिटर्न फाइल करने का तरीका क्या है, असेसमेंट कैसे करनी है, कौन कौन सी असेसमेंट की टाइप्स होती हैं, अपील्स कैसे करनी है, अपील किसको करनी है, टैक्स की रिकवरी कैसे करनी है, टैक्स कलेक्शन के क्या रूल्स हैं, एडवांस टैक्स जो आप ले रहे होते हैं, ठीक है, एडवांस आपसे टैक्स लिया जा रहा होता है ना, जो टैक्स आपकी इनकम में से काट लिया जाता है जैसे, वो सारा इसके अंदर मौजूद है।
रजिस्ट्रेशन आपने करानी है वो कैसी, पेनल्टीज़ आप पे लगेंगी, जो अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं जमा कराएंगे आप पे सरचार्ज लगेगा, जितने भी ऑफेंसेस होती हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, प्रोसिक्यूशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर सेक्शन 114 से लेकर 206, ये देख लें काफ़ी लेंथी ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 और 11 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। अगर बात कीजिए एमसीक्यूज बेस एग्जाम की, तो इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये ज़रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सेक्शन 114 से लेकर 206 ए तक इसके अंदर कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 11 है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, मींस के एफबीआर आपको पता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको चला रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं। जैसे मुल्क की बात की जाए, मुल्क में वज़ीर आज़म होता है, उसके नीचे कैबिनेट होती है। यहाँ पे एफबीआर की में आपको होता है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसको हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आपको पता है कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर होता है, कमिश्नर अपील होता है। डिफरेंट इनकी क्या पावर्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, और ये क्या मतलब इनके पास कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, इनका एरिया कितना है, किस एरिया के अंदर ये लोग काम कर रहे होते हैं, इनको जो है ना ये सारी की और ये किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसको अपॉइंट नहीं कर सकते, ये तमाम अथॉरिटीज़, पावर्स, इनके फंक्शंस, ये सारे के सारे इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर दिए हुए हैं। कि आपने फॉर एग्जांपल रिटर्न जमा कराया, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अथवा अप्रूवल से मुराद ये है कि आपने कोई एग्जाम्पशन अप्लाई की है, उसकी अप्रूवल कौन देगा, वो सारी के सारे किसके पास पावर है, किसके पास अथॉरिटी है, किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 11 के अंदर हैं। और ये चैप्टर 207 से लेकर 230 तक इसके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं। अगर चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए, ट्रांजैक्शनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस, मींस के जितने भी हमारे जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, जैसे आपने कैश विड्रॉ की है, ठीक है, आपको पता है ना उस पर आपको 50,000 से ज़्यादा आप जब अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर टैक्स जो है ना वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। फिर इसी तरह टेलीफोन जो चार्जेस होते हैं, टेलीफोन आप यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल आप लोड करवाते हैं तो उसके अंदर आपको पता है टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं उस पर टैक्स होता है। ठीक है, बिजली के जो कनेक्शन है उस पर आपको बिल देना पड़ता है। तो इसके अंदर ये जो ट्रांजैक्शनल एडवांस टैक्स प्रोविजन है, इसके अंदर डायरेक्टरेट जो होता है उसके फंक्शंस, पावर्स क्या हैं, आप बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं उसके बारे में जो एडवांस टैक्स आपसे काटा जा रहा है। इसी तरह आपको पता है गाड़ियों पे टोकन वगैरह जब आप करवाने जा रहे होते हैं, नाम करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके से मोटर व्हीकल टैक्स ले लिया जाता है। वो ब्रोकरेज कमीशन पे जो इस पे भी टैक्स होता है वो एडवांस टैक्स के तौर पर काट लिया जाता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। टेलीफोन यूज़र्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करें तो उस पर भी टैक्स होता है, एडवांस टैक्स आपसे काट लिया जाता है। तो ये सारे के सारे सेक्शन 231 से लेकर सेक्शन 236 वाई जो है इसके अंदर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 12 जो हमारा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। लास्ट जो चैप्टर है वो मिसलेनियस है, मतलब इसके अंदर बाकी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी रूल्स बनाने हैं, नए रूल्स बनाने हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, बनाने का क्या तरीकाकार है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मींस आपको पता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी भी पर्सन को कह सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो उसको रिमूव कैसे करना है। ठीक है, एफबीआर के क्या जो है ना वो इसमें रोल होना चाहिए। ठीक है, या टैक्स पेयर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे रिमूव होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर मौजूद हैं। और ये सेक्शन 237 से लेकर सेक्शन 242 जो लास्ट सेक्शन है हमारा, उस तक ये हमारा एंड होता है चैप्टर 13 जो कि है 242 तक। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे चैप्टर्स हो गए, हमने देख लिया इसके अंदर सेक्शंस क्या आते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स मैंने आपको बता दिया हमारे पास कितने हैं, 14। ठीक है जी, अब 14 स्केड्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में देखते हैं। स्केड्यूल्स हमारे पास सबसे पहला जो आता है
जिसको हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर क्या है? फर्स्ट स्केड्यूल है रेट्स ऑफ टैक्सेस का, कि जितने भी टैक्सेस के रेट्स हैं मुख्तलिफ, जैसे एक इंडिविजुअल है उस पर टैक्स का क्या रेट अप्लाई होगा, उसका टेबल वो इसके अंदर मौजूद है। कंपनीज के टैक्स के रेट्स, सुपर टैक्स, डिविडेंड का टैक्स का रेट, प्रॉफिट एंड डेट, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होती है उस पर भी टैक्स का रेट्स होते हैं। वो सारे के सारे जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके अंदर मौजूद हैं। सेकंड स्केड्यूल है एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस का। अब इसके अंदर क्या है कि टोटल इनकम जो होती है, आपको पता है टोटल इनकम में से आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप माइनस कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको अलाउ किया हुआ है कि फ़लाँ चीज़ आप जो है ना वो माइनस कर सकते हैं, जैसे कि ज़कात माइनस कर सकते हैं, ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर फंड होता है, इसी तरह प्रॉफिट एंड डेट होता है, मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस की, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो सारी की सारी चीज़ें उसकी वो यहाँ दी हुई हैं। टैक्स के रेट्स आप पे कम जो होते हैं, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, उनके रूल्स यहाँ दिए हुए हैं। आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, उसके बारे में जो रूल्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। स्पेसिफिक पर्सनस जो होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस होती हैं, एग्जाम्पशंस होती हैं, वो यहाँ दी हुई हैं सेकंड स्केड्यूल के अंदर, ठीक है जी। जो हमारा थर्ड जो स्केड्यूल है वो है बेसिकली डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स का और इनके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल को बिजनेस स्टार्ट किया, उस पर जो शुरू में आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हुए हैं, उन पे आपने अमोर्टाइजेशन का क्या रेट लेना है। इसी तरह इनिशियल अलाउंस जो होता है, डेप्रिसिएशन की जो फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू होती है वो उसका रेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या होंगे, अमोर्टाइजेशन के रेट्स क्या होंगे, वो सारे के सारे थर्ड स्केड्यूल के अंदर मौजूद हैं। फोर्थ स्केड्यूल जो है रूल्स फॉर इंश्योरेंस बिजनेस, कि इंश्योरेंस बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा, जो भी प्रॉफिट या गेन कमाएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, उसके कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, जनरल इंश्योरेंस के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे कौन से स्केड्यूल के अंदर हैं, फोर्थ स्केड्यूल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है उसके अंदर ये मौजूद है। फिफ्थ जो हमारा स्केड्यूल है उसमें है रूल्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। मींस वो कंपनीज जो कि एक्सप्लोर कर रही हैं, ज़ेर ज़मीन कोई भी पेट्रोलियम निकाल रही हैं या कोई भी मिनरल्स निकाल रही हैं किधर से, ज़मीन के अंदर से, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, उनकी क्या प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको पता है कि जो ज़ेर ज़मीन हम चीज़ें निकाल रहे होते हैं तो वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती हैं, उनको हम कहते हैं वो डिप्लीशन आ रही है उनकी, ठीक है। तो उसके बारे में डिप्लीशन का क्या रेट होगा, ये सारे रूल्स के, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक्सप्लोरेशन कर रही है या एक्सट्रैक्शन कर रही है मिनरल्स की, तो उन पे इनका प्रॉफिट और इनका गेन निकालने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। फिर इनका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे पास फिफ्थ स्केड्यूल है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। सिक्स्थ स्केड्यूल जो हमारा है उसके अंदर फंड्स के बारे में बात की गई है। आपको पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है उसका, ग्रेजुएटी फंड होता है। इन सब की अप्रूवल कैसे ली जाती है, आपको पता है फंड्स को अप्रूव भी करवाना होता है। तो ये सब की सब चीज़ें हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है, स्केड्यूल हमारा डील करता है सेक्शन फिफ्थ, जिसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कैसे होता है, उसके अंदर क्या रूल्स हैं, आपने रिकग्नाइज कराना है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का जो भी प्रोसीजर है उसके जो उसमें से पेमेंट होती है उसके बारे में है, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, कंडीशन ऑफ अप्रूवल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सेवंथ जो स्केड्यूल है वो है बैंकिंग कंपनी के रूल्स के मुताबिक। इसके अंदर क्या है कि बैंकिंग कंपनी, आपको पता है आजकल इस्लामिक बैंकिंग भी है इसके अंदर, तो जो इस्लामिक बैंकिंग है उसकी इस्लामिक बैंकिंग के तहत जो बैंकिंग हो रही है जिसमें शरिया बोर्ड होता है, तो शरिया कंप्लाइंट्स जो होती है उसकी टैक्सेशन या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा,
ठीक है, एडवांस टैक्स कैसे लेना है आपने, या आपने जो बैंकिंग कंपनी होती है उसके जो भी रूल्स होते, प्रॉफिट निकालने का या गेन निकालने का क्या रूल है, और ये टैक्स कैसे पे करेंगे, बैंकिंग कंपनी पे टैक्स कैसे लगेगा, ये सारे का सारा 7th स्केड्यूल जो हमारा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। 8th स्केड्यूल हमारा है रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज हमारे पास मौजूद हैं, हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ा है, उसका लेक्चर भी मौजूद है, आप उसको जाके सर्च भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज होती हैं, उन पे टैक्स का क्या रेट है, टैक्स कैसे लगना है, वो सारे का सारा हमारा 8th शेड्यूल है उसके अंदर मौजूद है, उसके रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। 9th जो स्केड्यूल है उसके अंदर है ट्रेडर्स जो होते हैं उनके बारे में, जो है वो जो प्रॉफिट है या उनको जो गेन हो रहा है उस पे जो टैक्स लगाना है, या उन पे जो टैक्स पे उन्होंने जितना टैक्स पे करना है, उसके जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे 9th स्केड्यूल के अंदर मौजूद हैं। ट्रेडर्स पे टैक्स पेबल कितना होगा, उनका टैक्स का रेट क्या होगा, और उनका प्रॉफिट और गेन निकालना है तो वो कैसे है, वो इसके अंदर मौजूद है। सेक्शन जो 10th है उसके अंदर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स जो हैं उन पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, वो लोग जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में, या उनकी जो लिस्ट होती है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा होता है। ठीक है जी। 11th स्केड्यूल जो है हमारे पास है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वो लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या डेवलपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, डेवलपर्स होते हैं, उन पे क्या उनका जो प्रॉफिट है या वो जो कमा रहे हैं उन पे उनको कितना टैक्स देना है, टैक्स पेएबल, ठीक है, उनका बिल्डर्स का या डेवलपर्स का, उन पे जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो बताई जा रही कि कौन एलिजिबल है, टैक्स की पेमेंट का स्कोप, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न कौन फाइल करेगा, बिल्डर्स, डेवलपर्स, इसके बारे में हमारे 11th स्केड्यूल के अंदर रूल्स मौजूद हैं। 12th जो हमारा स्केड्यूल है उसके अंदर है पीसीटी कोड। पीसीटी कोड्स क्या होते हैं? पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कोड्स। ये पूरी लिस्ट मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान टैरिफ कोड्स की, कि जो गुड्स होती हैं उनके डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, 8 डिजिट कोड होता है। यहाँ दिया हुआ है कि पीटीसी कोड पाकिस्तान टैरिफ कोड्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ गुड्स, दीज कोड कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स, फर्स्ट to represent chapters, second to represent sub-chapters, and after decimal place 4 digits represent code of item। तो ये आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे ना पीसीटी कोड्स, तो कोड्स आ जाते हैं, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 निकालें, आखिर में उसके जाएं तो स्केड्यूल नंबर जो 12th है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ जो है पीसीटी कोड्स मिल जाएंगे। हमारा जो 13th और 14th है, 13 के अंदर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी हुई है, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि सेक्शन 61 वो इंस्टीट्यूशन जो क्लॉज 61 पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, बेसिकली ये जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनको अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं ना तो आपको अपनी इनकम टैक्स में से वो डोनेशन माइनस, मतलब डिडक्शन के तौर पर मिलती है वो डोनेशन। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी फातिमद एक फाउंडेशन है, इसी में दिया हुआ है, या इसी तरह कोई स्पोर्ट्स का पीसीबी है जिस तरह, ठीक है, उसको आप दे रहे हैं, या अगर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे दावत इस्लामी है उसको आप कोई पेमेंट कर रहे हैं एज अ डोनेशन के तौर पर, तो वो डोनेशन जो होती है ना वो आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 13th स्केड्यूल है इसके अंदर लिस्ट दी हुई है इदारों की कि जिनको आप डोनेशन दें तो वो डोनेशन आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं कि यार ये डोनेशन मेरे लिए एक्सपेंस है, तो वो उनकी लिस्ट दी हुई है कि इसके अंदर 13th स्केड्यूल के अंदर। और लास्ट जो 14th स्केड्यूल है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, जो जिसके अंदर इनके प्रॉफिट और जो भी गेन होता है, इस जो प्रॉफिट है या गेन है उस पे जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर मौजूद हैं?
लास्ट जो हमारा 14th स्केड्यूल है उसके अंदर ये मौजूद हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ओवरऑल ये ओवरव्यू मैंने दिया है आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर्स का, स्केड्यूल्स का और सेक्शंस का, तो ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।